दोस्तों CGL कॉन्फिडेंस मेगा लाइव टेस्ट बुक का जो लाइव आया है इसे अटेम्प्ट करेंगे आज। लाइव टेस्ट है भाई CGL का। इसे देखते हैं किस हिसाब से हमारा स्कोर बनेगा इसमें और किस हिसाब से हम काम करेंगे टेस्ट में। ये देख के चलो भाई, कम से कम भी टारगेट लेके चलेंगे कि भाई 160-65 के आसपास नंबर बने हमारे। और भाई अभी नेट स्लो चल रहा है, देखते हैं इतने बनते हैं नहीं जितना हमारा टारगेट स्कोर है। 160 अबाउ कोशिश रहेगी भाई। तो भाई शुरू होने वाला है और अब कर देते हैं इसको हम शुरू। रीजनिंग से शुरू हो गया भाई। अरे यार क्या हो रहा है इसमें बार बार। चल जा भाई। सॉरी दोस्तों, शुरू में ही लेट हो गया मैं 1-2 मिनट, पर कोई नहीं, हो गया शुरू। ये भाई मिरर इमेज है, ये तो देखो वी उल्टा हो जाएगा, इसमें सीधा है ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ये हटाओ एम, ये हटाओ एम भी उल्टा हो जाएगा ना, तो ये आंसर बचा। थ्राइव को ये लिखा गया, सोलफुल को क्या लिखा जाएगा? तो भाई एस से टी बन रहा है, TSSTTU। कुछ दिख रहा है क्या भाई? 437 STU LMN। ऐसे तो कुछ नहीं बनना, नंबरिंग करना पड़ेगा क्या भाई? 20, 8, 18, 9, 22, 5, 19, 9, 21, 8, 18, 4, 21। ठीक है। और भाई हमारा सोलफुल का मतलब है 19, 15, 21, 12, 6, 21, JKL 12, 20 से 21 है, 20 से 9 से 8 है, 20 से 21 है। अच्छा भाई ये तो देख रहे, बीच वाला तो इन्होंने कॉमन ले लिया एकदम ऐसे ही, लेकिन यार नहीं, 9 से 8 एक तो 11 के, ठीक है। और भाई 20 से 21 है, 8 से 9 है, 18 से 19 है, तो 20, 16, 22 VPTK, ठीक है। और यहाँ है भाई 19 से 18 13, 19 से 18 एक घट कम 12 के 2 में है भाई। और फिर 5 में से 1 20 T, और 22 में से 1 6 में से 1 5 E। ये आया भाई आंसर, ये लगाए हमने, आगे बढ़े हम। रवि दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की तरफ चला भाई वो 10 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा 12 पे चला, दाईं मुड़ा 10 चला, फिर बाईं मुड़ा 5 चला, और फिर दाईं मुड़ा 6 चला, फिर दाईं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। 5 तो ये हो गया भाई, और 4 और चला, अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। तो भाई 6 तो यहाँ आ गया और 5 और आ गया यहाँ, 11 हो गया, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा कौन सी दिशा में है? दिशा तो भाई इसकी दक्षिण और पूर्व हो जाएगी, दक्षिण पूर्व नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व ही दिशा है भाई इसकी, ये वाली जो दिशा है ये वाली, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व भाई एक महीने से लगा के आगे बढ़ जाओ। 20 को 27 लिखा गया है, तो कलेक्शन को क्या लिखा जाएगा? 20, 2, 1, 19, 5, 3, 22, 27, सबका सम करा गया भाई से जोड़ दो। 3, 15, 18, 18 और 12, 30, 12, 42, 5, 47, 3, 50, 70, 79, 79 और भाई
18, 8 1 में ही है, 8 1 में ही है, तो भाई से लगा दिया। ये क्या हो गया, नेटवर्क में क्या दिक्कत आ गई यार। करता रहूँ यार लाइव टेस्ट, देखता हूँ लास्ट में क्या होगा। 22 है, 18 है, 14 और ये 10 है, तो भाई 6 आएगा। 6 4 4 कम हो रहे हैं ना, तो 6 DEF ये आ जाएगा भाई 6 के साथ। और भाई इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 17 13 17 एक मिसिंग नंबर कहीं आना है, तो भाई 4 है, फिर 9 है और फिर 25 है, यानी कि स्क्वायर है, तो भाई 36 जोड़ देंगे, फिर 6 का स्क्वायर आएगा। और भाई JKL PQRSFGH H आएगा, ठीक है। और UVWHW और भाई MNOIJKZAP सही करा भाई। कृतिका भाई बाएं से 15 स्थान पर है। कृतिका जो है वो बाएं से 15 स्थान पर है और वीना दाएं से 14 स्थान पर है। जब अपना आपस में स्थान बदल देते हैं तो वीना दाएं से 21वें स्थान पर आ जाती है। अच्छा, दाएं से 21वें पर आ जाती है भाई वो। और 14 टोटल बच्चे भाई 35 हैं। और इसने क्या कही कि कृतिका का स्थान बाएं से क्या होगा। कृतिका भाई यहाँ आ गई और भाई यहाँ कितने थे, 13 बच्चे हटा दो तो 35 में 13 का ही तो भाई 22 बचे। 22 प्लस 1 23वां नंबर आ जाएगा इसका भाई। भूकंप विज्ञान भूकंप से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से उभय ये देखना है किसने, रुधिर हाइड्रोजन तो यह है ही नहीं, शारीरिक यह है ही नहीं, वर्गीकरण यह है ही नहीं, तो भाई यही बचा। अरे मैया री, ठीक आ गई भाई। भाई 7 इसे जोड़ के 7 आ रहा है। नहीं ऐसे तो कुछ नहीं करा यार इन्होंने, ऐसे कुछ कर रखा है क्या। 5 23 का मतलब 5 चौक 20 3 23 3 दिन 6 9 अच्छा भाई इन्होंने देखा कि 3 गुना 2 प्लस 1 यानी कि 7 और 5 गुना 4 प्लस 3 5 चौक 20 3 23 और भाई 7 गुना 6 प्लस 5 7 के बाद 47 आना चाहिए और 9 72 और 7 79, तो भाई ये वाला गलत है तीसरा। ये कह रहा भाई 7 लड़की हैं, ऐसे ऐसे बात है और वो वृत्ताकार मेज के चारों ओर खड़ी है। 7 लड़कियां ऐसे खड़ी है, 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भैया। आरती काजल के बाएं से दूसरे, जो आरती है ना वो काजल के बाएं से दूसरे है, ठीक है। मोनिका काजल के दाएं से तीसरे, ये है काजल। मोनिका काजल के दाएं से तीसरे, 1 2 3, यहाँ आ गई मोनिका जी। मानसी काजल की निकटतम पड़ोसी नहीं, मानसी यहाँ नहीं है भाई। और लक्ष्मी मानसी के बाएं से दूसरी, तो भाई लक्ष्मी यहाँ होगी, मानसी यहाँ होगी, तभी तो बाएं आएगी दूसरी। पायल लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं, पायल फिर यहाँ आ जाएगी भाई। तो लक्ष्मी के बाएं से दूसरे बताओ, ये मानसी है भाई। काजल मानसी काजल की, हाँ। और ये क्या था भाई, मोनिका। इसने क्या कही है, पायल लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं। पूरा ही लिखना चाहिए था क्या भाई हमें। हाँ तो पायल है ये। लक्ष्मी के बाएं से दूसरे, लक्ष्मी के बाएं से दूसरे काजल आ गई, काजल आ गई भाई। कौन सी निहित है, पहली लग रही है। नहीं पहली नहीं है भाई, ऊपर तक नहीं जा रही इसमें, ये डंडी सी, ये वाली नहीं है, सही है। और भाई ये 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 भी नहीं है, ये लाइन आ रही है, तो भाई इसका फिर ये बचा। हाँ यही है भाई इसका आंसर। इंग्लिश में कर लेते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चनों को।
और ये कह रहे हैं कि सम डॉक्टर आर टाइगर, सम डॉक्टर हैं वो टाइगर हैं, ऑल टाइगर आर अम्ब्रेला, और सम अम्ब्रेला आर बसेस। ये बसेस हो गई। सम डॉक्टर आर अम्ब्रेला सही है, सम टाइगर आर अम्ब्रेला सही है, सम बसेस आर अम्ब्रेला सही है, सारे ही सही हैं। ऑल कंक्लूजन फॉलो। हिंदी में हो जाए, आगे क्या आए हमको बताए। तो भाई ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ आया तो फिर ऊपर आ जाएगा एरो। एरो ऊपर आना है भाई, और वो भी ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ को आना है। तो भाई पहला तीसरा बचा, और भाई नीचे आना है सर्कल, तो पहला ही बचा। ये प्रधान सिपाही, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक। तो भाई पहला आएगा प्रधान सिपाही, उसके बाद आएगा सहायक उपनिरीक्षक, असिस्टेंट एएसआई, 5 3, फिर आएगा 4 5, ठीक है सही कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 4 से पहला आएगा, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि भाई इवेंटफुल के तीसरे, पांचवे, छठे, और पहला भाई तीसरा तो ई हो गया, पांचवा टी हो गया, छठा एफ हो गया, एफ हो गया भाई, सातवां आठवां एल, अंतिम कुल। यार ये वाले क्वेश्चन तो भाई बहुत ही क्या कह दूँ ना यार मैं, फेल्ट हो गया एक तो, FELT, और भाई LEFT लेफ्ट भी हो गया, दो बजे, दो बने यार, और TELEFTL। अभी फ़िलहाल के लिए भाई मैं 2 लगा के मार्क 4 रिव्यू कर देता हूँ, है ना। और भाई इस क्वेश्चन कर लो इंग्लिश में। और फिर कह रहा है कि सम ट्रेन आर बसेस, नो बसेस कार, और सम कार आर बाइक। फिर इसने कही कि सम बाइक आर कार, सम बाइक आर कार, ठीक है, और सम बाइक आर ट्रेन, ये ऐसा तो नहीं बोला भाई, तो ओनली वन, ओनली वन। नेक्स्ट चले, दोबारा से हिंदी में करा। उसके बाद कह रहा भाई 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, ऐसा कुछ नहीं बन रहा भाई यहाँ से। तो इसके कैसे बनेगा यहाँ, लॉजिक क्या लगेगा रे बाबा। 18 में हमने 21 जोड़ा, फिर 21 जोड़ा इसमें, अच्छा भाई सब में 21 21 जोड़ रखे हैं इसमें देखो। तो भाई अगर हम यहाँ 21 जोड़ेंगे, ये भी बन रहा है, इसे तो हटा ही दो, और भाई ये हटा दो, और फिर यहाँ से 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा, इसे हटा दो, तो ऑप्शन नंबर बी। और भाई ये बताना है हमें कौन सा गलत है। तो भाई पहले 1 जोड़ रखा है, और फिर 8 जोड़ रखा है, फिर 27 जोड़ रखा है, उसके बाद हमारा 48 और 16 64 जोड़ रखा है। और भाई फिर मतलब क्यूब है ना ये, 1 2 3 4 5 का क्यूब। तो भाई अगर 125 जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना, यहाँ ये रखा है 3, तो भाई यही गलत हुआ फिर। और भाई एक आगे खतरनाक सवाल, ये कह रहा है कि C और D के बीच में क्या रिश्ता है, A B की बहन है। तो भाई जो C है ना वो D की बहन होगी, ठीक है, और D@E का मतलब है A जो है B का पुत्र है, तो भाई D जो है ना वो E का पुत्र हो गया, ये भाई है। और भाई E और F के बीच में रिश्ता है, A B का पति है, यानी कि ये इसकी वाइफ होगी, वाइफ। और F और G के बीच में क्या रिलेशन है कि A B की माता है, तो भाई F है ना वो G की माता है, तो C G से बताओ, तो C G की भी बहन हुई ना। और भाई ये कह रहा है कि A की शादी जेड से हुई, A भैया जेड के साथ शादी होगी, जेड के 3 बच्चे, ये जेड के 3 बच्चे हैं, जेड बच्चों का पिता नहीं, तो यानी कि ये माता है हुई। और P जो है A की माता है, P A की माता है, अच्छा P यहाँ है, A की माता है, माता है ये। L D का पति है, M की 2 पुत्रियां हैं, H और J जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई जेड पी से
ये तो फालतू बकवासी कर दी इन्होंने यहाँ से। जेड पी की यार बहू होगी इसकी, लड़की की। तो ये देखते हैं भाई, 14 × 11 -552/23 + 29, 23 पहले से ही शुरू कर दिया ना हमने। तो भाई 154 तो ये आया, और 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 9 23 चौके 92 + 29, ये हमारा इतना आना चाहिए। तो भाई 154 तो यही, और +5 हमने यहाँ से ले लिया। तो भाई ये तो सही बैठ गया पहले में ही। तो चलो साइन चेंज करने हैं भाई यहाँ से। तो भाई 18/6 -6 + 6 और गुना 3, 3 -6 + 18, और भाई 18 3 21 और 6 15, ये तो नहीं होने का। फिर से लिखते हैं भाई 18/2 गुना 6 + 3 - 7। तो 3 18 54, 3 57 - 7 50, सही नहीं होगा। तो भाई यही नहीं होगा ना, मैंने पढ़ा सही होगा, सही नहीं होगा। 7 के 5 क्रमागत गुणों का योग कितना है? इस श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 के 5 क्रमागत गुणजों का योग इतना है। तो भाई कैसे होगा ये क्रमागत गुणज? यानी कि भाई 7x प्लस, नहीं सही नहीं कर रहा यार मैं, इसमें क्या करा जाएगा यार? 7 है ना, तो ऑप्शन से करूँ क्या यार? मैं तो भाई सबसे बड़ा 154, 7 154 ही ले लूँ भाई, और फिर उससे छोटा 147 आ जाएगा, और फिर 140, ये तो नहीं होने का। और भाई अगर मैं 105 140 लूँ, अगर मैं 140 लूँ, फिर 133, फिर 126, और भाई फिर आ जाएगा 119, ये भी नहीं आने का क्योंकि बड़ा ही हो गया ये। और भाई अगर मैं लूँ 105, और फिर 98, 91, और भाई 7 घटा दिया तो 84, और फिर 7 हमने यहाँ से घटा दिया तो 77, और फिर है 70, और फिर है 63। अब इसकी यूनिट डिजिट 5 है क्या? 7 3 10 5 13 23 24 24 और 7 28, नहीं। तो भाई यही है फिर इसका आंसर। विपरीत फलकों पर नहीं होगा। तो भाई विपरीत फलकों पर यहाँ पर देखो, एन के साथ ओ होगा, के के साथ एल होगा, और एम के साथ पी होगा। अब देखते हैं क्या करें। एल ओ ये तो होगा, एम पी ये भी होगा, के एल ये भी होगा, एन ओ ये भी होगा, एल ओ नहीं होगा, हाँ पहले ही वाला नहीं होगा। भाई गुजरात से है भाई। निम्नलिखित में से कौन तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ है भाई? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, हाँ। और भाई मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के 44,000 से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा दिया गया। निपुण का अर्थ इंग्लिश में कर लिया जाए, नेशनल इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर नर्चरिंग एंड इनकलकेटिंग पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग इन नोवोस्ट टीचर, नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड ये सही लग रहा है मुझे, तो ये ही लग रहा है भाई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम भाई शायद इल्तुतमिश ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, और ये 1200 से 13वीं शताब्दी, 13वीं लगा दूँ इसमें। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसतन मोटाई, अरे भाई इसका क्या बेरा, ये तो नहीं बेरा। स्तंभ है, स्तंभी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम केंद्रक, लाइसोसोम पावर हाउस इंग्लिश में भी है क्या कहीं? प्रोटीन एनर्जी जनरेशन डाइजेशन सिस्टम ऑफ ए सेल, लाइसोसोम राइबोसोम। भाई अगर सुसाइडियल थैली कहा जाए ना किसी को, लाइसोसोम होगा वो, राइबोसोम होगा वो है लाइसो, भाई कंफ्यूजन हो गया यार।
ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में होगी भाई। और जब पावर हाउस से कहा तो पहले का तो डी लगाऊंगा मैं, दूसरे का ए लगा, चलो भाई से लगा दो। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली संख्याएं। समआत्य समदाब नहीं, समतापी नहीं, आइसो हाइट नहीं, सम आत्य रेखाएं। आइसो हिलाइन, आइसो बार, आइसो थर्म, आइसो भाई पैथ, ये तो है ही नहीं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये और ये हो सकती है। आइसो हाइट, हाइट में तो हाइट आ जाएगी, हाइट तो भाई ये लगाता हूँ मैं तो। IIAS वार्षिक सम्मेलन, भाई पता नहीं। प्राथमिक जड़ के रूप में विकसित होने वाली जड़ प्रणाली को क्या कहा जाता है? प्राथमिक जड़ के रूप में विकसित, प्राथमिक जड़ that develop as a primary root is referred to as प्राइमरी जड़। प्राइमरी तो यार प्राथमिक ही, प्राथमिक पता नहीं यार। शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल मूंगफली। 13वां सुधीर मन कप किसने जीता? पता नहीं, करंट अफेयर है भाई। मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसका भी नहीं पता। औद्योगिक संबंध उत्पादन में सामाजिक संबंध है जो निम्न द्वारा परिभाषित है। पता नहीं भाई। तेलुगु भाषा 56 दिनों तक, ये तो श्री राम उल्ला थे। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में है भाई। विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने बार है भाई? पता नहीं। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के, नहीं पता। आसियान संगठन में कितने देश अब है भाई? यहाँ स्ट्रेटेजी की स्थिति बड़ी बड़ी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को युवा पुरस्कार। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये था भाई महाल नोबिस। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपके द्वारा पहल पर सरकार के तहत महाल लाभार्थी? भाई पता नहीं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सकल उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक माध्यमिक, शुष्क खपत, शुष्क प्राकृतिक, प्राथमिक उत्पादकता एवं सकल। यही ज़्यादा लंबा सा लग रहा है भाई, एक्सप्लेनेशन इसे लगा लेता हूँ। ये भाई 2 साल का अंतर हुआ है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश इनकार नहीं, धर्म जाति लिंग, ये वाला आ गया। अब भाई मैथ शुरू हो गया। मैथ देखते हैं भाई। ABC अलग अलग कार्य को 12, 10, 15 दिन में कर सकते हैं। 12, 10, 15 यानी कि 60 टोटल काम है। तो भाई 5, 6, 4, 3 दिनों तक एक साथ काम करा तो भाई 45 काम हो गया। और 3 दिन बाद B और C छोड़ देते हैं तो भाई 15 काम को A करेगा 3 दिन में। ये कह रहा है कि भाई 2 व्रत, 1 व्रत की 2 जीवाएं व्रत के बाहर, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मान लो A भी है, ये CD है और ये F पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो यदि भाई AF की लंबाई है 12 और BF की लंबाई 4 यानी कि ये 8 हो गया। और भाई CF 16 है तो CD की लंबाई बताओ। तो ये x मान लो और ये 16 माइनस x मान लो। और हमसे भाई x की वैल्यू निकालनी है। तो ये होगा भाई 4 गुना पूरा 12 और भाई ये होगा 16 माइनस x गुना x। अब 12 चौक 48 और यहाँ पे ऐसी वैल्यू क्या रखें कि जो रखने के बाद 48 आए। तो भाई 10 नहीं, 12 ही रख देता हूँ भाई। तो 4 और 4 12, x की वैल्यू 12 आ गई भाई। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर निश्चित दर पर 8,000 रुपये 2 वर्षों में इतने हो जाते हैं तो वार्षिक दर बताइए। तो भाई लॉन्ग मेथड है तो बड़ा पड़ेगा, ऑप्शन सही कर लेता हूँ भाई। 8 अगर 10% लिया तो सीधा सीधा 800 है, 800 800 1600 हो जाएगा, जो कि 9 हो जाएगी। तो 8%, 10 तो है नहीं। फिर भाई 8 लेता हूँ तो 8 64 640 640। अगर इसे जोड़े जाए तो भाई 1200, यही लग रहा है भाई मुझे। देखो 1200 और 640 का 8% से दोबारा ले लेंगे हम तो 6 48, 6 8 चौक 32, 2 आ भी रहा है। तो भाई 8% लगाओ।
ये कह रहे कि भाई ए ने 10,000 रुपये के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। ठीक है भैया, 10,000 इसके हो गए। और भाई उसके बाद 4 महीने के बाद बी जो है ए के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में ए और बी को प्राप्त लाभ समान है। तो बी का निवेश बताओ कितना है। मान लो इसका निवेश एक्स था, इसने 12 महीने करा, इसने 8 महीने करा, लेकिन इनका प्रॉफिट दोनों का बराबर है। तो भाई 12 4 0 और ये 12 4 0 और ये एक्स और 8 ये सब 1 1 के बराबर है। तो एक्स भाई 15, एक्स की वैल्यू आ गई 15,000 रुपया। दिए गए वित्त आलेख में अनिल के व्यय का प्रतिशत वितरण दिया गया है। ठीक है, यदि अनिल की मासिक व्यय है इतना, तो भोजन और किराए पर कितनी धनराशि व्यय करता है। तो भाई अगर इसका 100% की वैल्यू इतनी है, तो कह रहा भोजन और किराया, भोजन और किराया यानी कि ये दोनों। तो भाई ये 37%। तो भाई 65,000 ये है 100 की वैल्यू, और हमें निकालना है 37 की वैल्यू। तो 2 0 से 2 0 गई, 1 0। और भाई 37 पंजे 185 हासिल लगे 18। और भाई 185 में 37 हम जोड़ देंगे तो 37 से क्या जाएगा 2 2 2, और 18 इसमें जोड़ देंगे तो 240 240 50 240 50 इसमें है। ये कह रहे कि भाई एक केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर ए और बी इस प्रकार है कि ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो भाई ये हमारा सर्कल है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई ऐसे ए बी, ये ओ है। और भाई पी ए, ठीक है, यदि पी और पी बी एक दूसरे से 42 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो ओ ए बी का मान बताओ। तो भाई इसका अर्ध हो जाएगा शायद से, क्योंकि 90 90 है। और भाई ये कितना बचा 138। ये भाई डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, ये इसके या तो इक्वल होगा या आधा होगा। अब मैं क्या करूँ अगर मैं से भाई 42 ही मान लूँ, चलो ये 42 मान लिया, तो ये कितना बचा 58, और ये कितना बचा 58, 42 मान 48 48 और 48 नहीं, हाँ तो भाई 42 ही आ गया इसका आंसर। मार्फोली भी कर दिया यार इसमें ना, 21 भी हो सकता है इसका, क्योंकि इसका मैं कंसेप्ट भूल गया, सोल्व करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन भाई 11 कम 11, 11 और 4 15/4, और ये सारे हैं डिवाइड में अब, है ना, ब्रैकेट पूरा का पूरा। तो भाई 11/80, ठीक है, और इसके साथ डिवाइड में क्या क्या है 3/4 और पूरा ब्रैकेट, यानी कि 1/4 माइनस 1/15, और फिर से डिवाइड है 6 एकम 6 और 5 11, 6 एकम 6 और 5 11/6, ब्रैकेट बंद हुआ ये वाला, और फिर 9/11। और अगर हम इसे करें सोल्व, तो भाई नीचे से लेके आते हैं 3/4, और ये भाई 15 चौके 60 हो गया, तो 15 में से 4 गए 11, ठीक है, और इसके नीचे आ गया इतना 11/6। तो भाई 11 से ये गया, ये 10 बार जाएगा, तो 3/40, 3/40 आया। और फिर हमने इसे इससे डिवाइड कर दिया 11/80 से, तो ये यहाँ जाएगा 2 बार। तो भाई 11/6 11/6 आया, और फिर है 9/11। ज़्यादा लंबा नहीं हो गया भाई, 11 छक्के 66, 11 6 121, 9 6 54, और फिर है 15/4। ये तो कुछ यार अटपटा सा हो गया भाई, बाद में देख लूँगा यार ऐसा। 2015 से 18 तक लिबरल आर्ट्स में प्रतिवर्ष नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या इंजीनियरिंग में नामांकित विद्यार्थी की औसत तुलना में कितने अधिक है कम है। 2015 से 18, 15 से 18 लिबरल, 15 से 18 इनका एवरेज निकालना है भाई। 14 21 22 का 2 कहाँ से लगे 2 6 8 10 10 18 25 कहाँ से लगे 2 10 21, और इनका एवरेज निकालना है हमें 4 से करेंगे तो 4 5 20, 4 3 12,
4 8 32। फिर कह रहा है कि लिबरल हो गया और उसके बाद इंजीनियरिंग का भी निकालना है। तो भाई इंजीनियरिंग वाले निकाल दो। 12 का 2 का हासिल लगा 1 6 7 8 8 और 4 12 और 9 21 हासिल लगा 2 8 13 21 6 27। और इसके एवरेज निकालेंगे भाई 4 6 24 3 4 7 28 4 8 32। तो भाई कितना अधिक हो इससे माइनस कर देंगे 4 48 और 148 आया भाई मेरा तो 148। तो इससे अधिक हो गया। ये कह रहा है कि माइनस भी इतना है प्लस भी इतना है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ। तो भाई एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो 36 51 और कुछ बन रहा है क्या ऐसा। साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी कितना आएगा। तो भाई ये तो 36 एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे 51 और 21 ऐसा कुछ आ रहा है भाई। और अगर हम ए की वैल्यू निकाल लें यहाँ से तो 36 51 25.5 और भाई पी निकाल लेंगे 11/2 15 21/2 10.5 10.5 ही आ गया भाई। इसके बाद क्या करा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा जाए क्या क्या क्वेश्चन है यार ये क्या क्वेश्चन है ये भाई। सिर्फ बाहों के बिना क्वेश्चन है भाई ये कह रहा है कि भाई एक्स और 117 का HCF इतने के रूप में है कौन से विकल्प एक्स का मान हो सकता है। तो भाई तो क्या करा जाए 13 तो 13 से तो भाई दोनों हटा दो और अगर मैं भाई 65 मान लूँ से और 117 मान लूँ तो 13 पंजे और 13 90 ठीक है। और भाई 13 दूनी 65 दूनी 130 माइनस 117 13 यही सही बैठा भाई मेरे हिसाब से 65 लगाते हैं। एक रखे ओडी का मान बताओ और भाई ऐसे ने सारी सेवा दे दी प्रॉपर्टी और इसमें हम सिमिलरिटी लग रहे हैं दिख रही है हमें सिमिलरिटी। तो भाई ए बी है 10 और बी ओ 4 सी डी है 6 और भाई ओ डी हमें बताना ये बताना हमें। तो भाई 10/6 और 4/x करके देखो क्या ये तो नहीं होगा। तो ये आ गया भाई 2.4 ही लगा देता हूँ इसे। ये भाई सीधी सीधी वैल्यू लग दें एक्स की वैल्यू 1 है तो 3 वाई की वैल्यू 2 है तो 8 और 4 जेड की वैल्यू है 3 तो भाई 3 3 और 36 और भाई यहाँ से कितना बचा 31 सब में है 31 तो 1 प्लस 8 और प्लस 3 12 एक्स स्क्वायर है ना वाई स्क्वायर 2 दूनी 4 और जेड का स्क्वायर है भाई ये 9 है तो 9 दूनी 18 31/18। ये कह रहा है कि उच्चतम निर्यात न्यूनतम निर्यात से कितना अधिक है। तो भाई उच्चतम है ये और न्यूनतम है ये तो सीधे 100% अधिक हो गया ये तो। ये कह रहा है कि भाई त्रिभुज ABC है कोई ठीक है भैया और कह रहा है कि DAB पर इस प्रकार बिंदु है कि BD 3 ये D हो गया और ये है 3 और DA ये है 4 EPC पर इस प्रकार से एक बिंदु है DE वो AB AC के पैरेलल है और त्रिभुज BDE का BDE ये वाला और इसका क्षेत्रफल अच्छी है। तो भाई ये है 9 और ये है 7 7 29 में से 9 गया 40 तो भाई 9 और 40
ये कह रहा है कि भाई 80 मीटर 60 मीटर के आयताकार घास के भूखंड के बीच में प्रत्येक 10 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं। एक लंबाई के समांतर और दूसरी चौड़ाई के समांतर सड़कों का क्षेत्रफल बताओ। भाई ये क्वेश्चन तो यार अटपटा सा नहीं लग रहा, बाद में करूँगा इसे। 9 अंकों की संख्या है और 33 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ। 33 यानी कि भाई 11 और 3, और भाई अगर हम 3 से देखें ऐसा तो भाई ये तो नहीं होने का यार कुछ। भाई चलो पहले 3 से देखते हैं। तो 9 5 16 7 21 5 26 और 6 26 है 35। तो भाई 35 अगर मैं मान लो 24 जोड़ दूँ उसमें, तो 35 में 24 अगर हमने जोड़ दिया तो 3 से नहीं होने का। 35 में अगर 27 भी जोड़ेंगे तो 62 आएगा, ये भी नहीं। 35 में अगर 25 जोड़ 60, ये हो सकता है, तो भाई सी लगा देता हूँ। ये कह रहा है कि रेखा और सोनाली 20 दिनों की मजदूरी के रूप में इतने रुपये मिले, यानी कि एक दिन में भाई 140 रुपये मिले उन्हें। कार्य में रेखा की दक्षता सोनाली से 3 गुना थी, तो सोनाली का दैनिक वेतन कितना है। सोनाली की दक्षता रेखा, सोनाली 3 है तो रेखा 1 है, तो भाई 35 ही रुपये हो गए ना। सोनाली का वेतन कितना है, सोनाली से 3 गुना, तो सोनाली का भाई एक आया तो यानी कि 35 आया इसका। ये कह रहे कि भाई एक दुकानदार है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 से 120 कर दिया और 22 पर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 90 तो 108 में बेच दिया। 400 रुपये का लाभ होता है। तो भाई 8 की वैल्यू 400 है, तो 1 की वैल्यू 50 है, तो क्रय मूल्य 500 नहीं 5000। ये भाई कह रहा है कि ऐसे बात है भैया, और इसका मान बताओ हमको। तो भाई इसकी मान बताने के लिए हम इसे x मान लेंगे, और x माइनस कर तो प्लस का हो जाएगा 4 3 वो है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3xyz, तो 3 चौक 12 12 हो गया, और भाई यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ फिर 1 का स्क्वायर 1, और भाई माइनस माइनस प्लस 12 ये आएगा भाई। तो 13 में से 12 गए तो 1 आया भाई मेरा आंसर, तो 1 लगाया जाए। 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर है भाई। 11 से विभाज्य है तो भाई 3 और 4 9, 3 और 6 9, और 5 14, और 4 18, और भाई अपोजिट में चले जाएगा 4 4 4 प्लस p, 4 प्लस p ऐसा कुछ आया यार। 4 है, p है 0 है, और यहाँ भाई 3 5 3 और 6 9 5 14 4 18 है, तो ये p किसके बराबर लिखे हैं हम, और p लिखना पड़ेगा यहाँ 14 के बराबर, तो 14 तो है नहीं, तो 3 करना पड़ेगा फिर, तो क्योंकि 11 18 3 हो जाएगा। यह कह रहा है कि शहर सी में साक्षर जनसंख्या शहर डी में पुरुष जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कुल जनसंख्या महिला साक्षर, तो भाई साक्षर सी, शहर सी में साक्षर कितनी है, शहर सी है 600, और उसमें साक्षर है 72%। तो भाई अगर मैं यहाँ से 600 का 72% निकाल दूँ, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 43। और भाई शहर डी में पुरुष 720, और भाई 5 720 है, और टोटल है 9, और हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, तो 9 8 8 5 40 400 आ गया भाई। ये कितने प्रतिशत अधिक है, 32 अधिक है 400 से। परसेंटेज के लिए कर देंगे 2000 देंगे, 8% भाई आंसर है। ये कह रहा है भाई 2 क्रमिक छूट के बाद 150 रुपये की अंकित मूल्य वाली कोई कमीज 105 में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट का मान 12.5% है, तब पहली छूट का मान बताओ कितना हुआ। ऑप्शन से उठाना सीधा भाई। 20% करें तो 130 आ गया, और भाई अगर इसका हम 12.5 है ना, तो 11/12 करें, 1/8 है ना, तो 7/8, इससे तो नहीं जा रहा भाई ये। और अगर हम 25 ले में भाई, 8 से भी नहीं जाने का यार, ऑप्शन सोल्व भी करना पड़ेगा भाई। ये कह रहा है कि भाई अंकित मूल्य 150, और भाई पहली छूट है इतनी 100 माइनस x%, और भाई दूसरी है इतनी परसेंट, यानी कि 1/8 यानी कि 7/8, और इसकी वैल्यू हमें दे दी इसने 105 रुपये में। तो भाई 15 15 8 120 1200,
1200 बटे 150, 8 8 आया ना। और भाई 100 माइनस एक्स बराबर 8 है, तो यहाँ से क्या आएगा, क्या कर दिया ये मैंने, बाण में आ जाएगा भाई एक्स की वैल्यू। ये तो मैं क्या ही कर रहा हूँ भाई, इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा यार। ये कह रहा है कि भाई 150 रुपये के अंकित मूल्य की कोई चीज़ है, दूसरी छूट का मान तो दे देना, पहली छूट बतानी है हमें। मान लो 100 की थी और उसमें से X% की छूट दे दी, तो सही लिखा भाई। फिर कह रहा है कि दूसरी छूट इतनी है, तो भाई 87.5 ही लिख दूँ, और ये 100 है, और अब इससे जो है 105 में चीज़ मिल गई, तो भाई यहाँ से 0। तो भाई ये भी तो वही आएगा यार, 15 17, 5 से मान लो, चलो 5 से 17 पंजे 85, 2 25 5 200 आ गया, तो भाई वही आ गया ना 7/8, और ये 105 है ही, तो 15 15 तो 1200 आ गया ना भाई, 15 आ गया ना, 15 120 आ गया, 120। तो फिर भाई 1200 ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ फिर 150 आ जाएगा, इसे हटाएंगे तो भाई 80। अबे यार मैं 8 कर रहा, वो 80 आ रहा बार बार, तो 20% होगी ना यार सीधी। भाई क्या 5 लड़के की औसत आयु इतनी है, यानी कि सम उनका 80 और 4 लड़कों की औसत आयु, 4 लड़कों की तो 64 और 4 थी 12, है ना, तो 65 इनकी टोटल होगी। तो भाई कितनी बची, 25 15 वर्ष बची, 15 वर्ष। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का वक्र क्षेत्रफल बराबर है। बेलन 2πr होता है, और गोला, गोला भाई गोला 4πr², 4πr²। गोला और बेलन की त्रिज्या इतनी है, तो बेलन का कुल, तो भाई पाई से पाई उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, और भाई RH, और ये 2r² आया। और यदि गोल और बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन का कुल पृष्ठ, भाई इसकी गोले की त्रिज्या बेलन की है 3h और गोले की है 2, यानी कि 4 हो गया टोटल। तो 4 दूनी 8/3, h की वैल्यू है 8/3। और फिर इसने क्या किया, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, तो भाई 2πr h+r आएगा। तो 2πr, r की वैल्यू कितनी है बेलन की 3, और भाई h हमारा कितना आया 8/3, और 3 3 9, 8 दूनी 16, 17/3, 3 से 3 गया, तो भाई 17 दूनी 34 पाई आया, 34 पाई। ये करेगा भाई 38 किलोग्राम 38 रुपये प्रति केजी वाले 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी एक दूसरे के साथ मिलाया गया। तो भाई 38 से 30 मिला दिया, और भाई इसे इतने विवेक में 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि हमें पहले से कोश निकालनी पड़ेगी। 110 की वैल्यू हमें 100 की निकालनी पड़ेगी। ये हटाया 2 जीरो से 2 जोड़ा 11 3 33 11 दूनी 22, तो यही आ गया 32। अब निकाल लो भाई, 2 और 6, 1 और 3 रेशियो इनका। भाई इंग्लिश शुरू होगी, इंग्लिश करते हैं। आई आस्क्ड हिम, आई सेड टू हिम, सेड टू हिम, सेड टू हिम, ये हटा दो भाई। हाउ वुड है तो विल आ जाएगा, ठीक है। हाउ मच टाइम विल यू टेक, ये कह रहा है कि गेट अंडर योर स्किन टू सर्वाइव डिफिकल्टी टू इंडोर ट्रबल, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन एक्यूमेन, ओकेजन एस्केटेसी फॉरनर कंसीव। भाई मेरी स्पेलिंग ओकेजन SY, इसमें आएगा भाई SY। द फायरमैन वाज पब्लिकली एक्सॉल्ट फॉर हिज हीरोइज्म, यानी कि इसकी तारीफ करी गई है भाई, ग्लोरीफाइड किया गया है इसको। द न्यू प्रोजेक्ट दैट स्टार्टेड लास्ट मंथ इज स्टिल इन एम्ब्रायो, तो इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कैन यू रीड दैट साइन फ्रॉम द डिस्टेंस, कैन दैट साइन बी रीड, आएगा। If I had completed my homework, I could have gone. I could have gone. The detective was a man who often played dumb to trick others into confidence. The detective was a disingenuous, candid। तो भाई
भाई एकदम फ्रैंक जेन्युइन ऑनेस्ट, ये तो है ही नहीं। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल, ये है भाई ऑनेस्टी। कंसीड, एक्सीड, प्रीसीड, सुपरसीड, सुपरसीड तो सही लग रहा है यार। एसिडी नहीं, कंसीड, कंसीड, ए डबल एक्सीडी, ये फालतू लग रहा है उसमें भाई। प्रीसीड, अबे भाई क्या क्वेश्चन है ये। प्रीसीड, सी डबल ई डी भी लग रहा है भाई। एक्सीडी, सब में डी दे दे यार। एक्सीडी लग रहा है भाई मुझे। द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलोर इज ग्रेटर देन गुवाहाटी, ग्रेटर देन दैट ऑफ गुवाहाटी। सीज करना, सीज करना, और भाई सीज मतलब रोक देना। डल बिगन करना, ये ऐसा लग रहा है। एंटोनिम अबेट, हिट हार्ट, ये नहीं लग रहा भाई। लग्जरियंट, लग्जरियंट फ्लोरिशिंग एंटोनिम था, सिनोनिम था, सिनोनिम था। एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। पेरेंट्स मस्ट होल्ड द स्किल्स इवन फॉर ऑल, अच्छा। टू बी इम्पार्शियल, एडवेंट, एडवेंचर, पर्पस में भी, अराइवल, टर्न भी नहीं, डिपार्चर। पर्पस लगाऊं क्या इसका? डिपार्चर तो नहीं, टर्न का भी नहीं पता बाबा। द राइट टू वोट, ये तो भाई यही आएगा, फ्रेंचाइजी। द रोड लीडिंग टू भारत स्कूल इज अ वेरी कंजेस्टेड, 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 क्रिटिकल, क्रिटिकल, क्रूशियल। भाई ये आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अप्रोच प्रेफरेंस एडवांस, कंप्यूटर के बारे में। देयर आर यूज इन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटीज नाउ, देयर आर देयर कंप्यूटर हैव नॉट बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस बाय मैन। वी फास्ट toward the day when a computer will be as much a man's daily life as a telephone or a calculator. Computers are capable of doing extremely complicated work in all branches of learning. ये कह रहा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अप्रोचेज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज बीन, हाँ भाई यही लग रहा है। ग्रेटेस्ट एडवांस इन द मॉडर्न नहीं, रिग्रेशन नहीं, प्रेफरेंस भी नहीं, एडवांस और अप्रोच, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है भाई मुझे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। अप्रोच का तो मतलब नहीं है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसेस इन द मॉडर्न, हाँ भाई यही लग रहा है मुझे यार। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, दे आर वाइडली आएगा। नाउ देयर इज एनी, नाउ देयर इज हार्डली एनी। Computer have not been pressed into service by men. We fast towards the day when we are heading. Phone और कंप्यूटर are capable of। तो भाई इंग्लिश हो गई हमारी यहाँ पे पूरी। रीजनिंग में भाई इसमें हमने मार्फो रिव्यू कर रखा था। मैथ में भाई ये छोड़ रखे थे, जीएस का तो बनता ही था। खैर इन्हें देख लेते हैं भाई। मैथ में ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ऐसे ऐसे है, और ये यहाँ से भी एक वो जा रहा है रास्ता, और एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। फिर इसने कही है सड़क का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई ये है 60 और ये है 80, और भाई 10, यानी कि ये 10 है तो पूरा का पूरा 800। और भाई अगर ये 10 है तो 600, लेकिन -100 कर देंगे तो भाई 1300 रास्ता आया भाई मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ये 2 बार आ गया ना, तो एक बार हटा देंगे, तो भाई 1300 लगा दिया जाए इस पर। ये तो यार क्या क्वेश्चन था ये। यहाँ से भाई हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे 25.5, और फिर बी की निकाल लेंगे 21.5, नहीं बाई 2 भी करेंगे ना, तो 10.5,
और भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर है भाई। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी करूँ कैसे, लेकिन उसे तो आने का नहीं। साइन ए माइनस बी ए प्लस बी से तो कुछ नहीं आने का भाई। ये क्या कहना चाह रहा है यार। अब यार इसका स्क्वायर करूँ क्या, उसके बाद घटाऊँ फिर उसकी वैल्यू लिखा दूँ यार, ऐसे तो नहीं होने का। इसे भाई छोड़ता हूँ यार, इसे करता हूँ यार, इसमें सिंप्लीफिकेशन ऐसे समझ आ रही थी। तो भाई 11 एकम 11 और 4 15/11 के बटे में सारे नंबर हैं ये। और फिर ये कह रहा है ब्रैकेट लगा दो 11/80 और भाई इसके बटे में ये सब चीज़ें हैं 3/4 ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/15 ब्रैकेट हो जाता है बंद। और फिर इसके बटे में आएंगी 6 एकम 6 5 11/6 है ना। और यहाँ ये हो जाता है ऐसे और फिर आ जाएगा 9/11। अब भाई से देखो 15 चौके 60 है ना, पहले ब्रैकेट शुरू कर दूँ तो भाई 15 चौके 60 तो 15 में से 11/60 आ जाएगा ये, और इसके साथ में मल्टीपल में है ये। और भाई ये बदल जाएगा ऐसे, साइन ऊपर नीचे हो जाएगा तो 11 से ये चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 तो ये आ जाएगा भाई 3/40। जब ये 3/40 आएगा तो भाई ये ऐसे पलट जाएगा, ये आ जाएगा भाई 2 तो ये आ जाएगा भाई 11/6 और यहाँ है 9/11। और भाई अगर ये ऐसी बात है तो फिर इसे मल्टीपल में नहीं प्लस में यार, यही तो दिक्कत हो रही है। और भाई अगर 11 छक्के 66 हमने कर दिया ठीक है, और फिर हमने करेंगे इसे 121 और भाई 11 6 9 54 तो भाई यहाँ कितना आएगा 121 और 54 175 तो यह आएगा भाई 175/66 यानी कि 66 और यहाँ आ जाएगा 175 तो भाई ये 6 बार जाएगा 15 और 15 छिक्के 15 पंजे 150 तो भाई 6 चला गया 15/175 है, 15 छिक्के 90/175 आया भाई। यार आंसर नहीं आ रहा इससे तो। इसे तो भाई एक ही लॉक कर देता हूँ मैं जी। इसमें भाई नहीं करना, इसमें भाई 2 बने थे फेल्ट और लेफ्ट का, यही तो सेव कर देता हूँ। और भाई मैथ में यार ये तो हो ही नहीं रहा, इसे ही करूँ यार, टाइम भी है अभी 8 मिनट बच रही हैं। दोबारा से करूँ फिर यार इसे 11 एकम 11 11 4 15 15/11 और भाई इसके बटे में सारी चीज़ें हैं ये, ब्रैकेट लगा दिया 11/80 ब्रैकेट लगाया और भाई फिर डिवाइड है इसके साथ में 1/4 माइनस 1/15 और फिर भाई इसके डिवाइड में आ जाएगा 6 एकम 6 5 11/6 ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/11 लेकिन है इसके नीचे ही। तो भाई ये कह रहा है 15 चौके 60 और भाई 15 में से 4 गई 11 11/60 आएगा यहाँ से। और भाई ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट। अब यार क्या कर दिया इन्होंने भाई 11/80 डिवाइडेड बाई साइन बदल देंगे यार फिर हम भी, और क्या 60/11 और इसके बदल दो 6/11। हाँ यार ये गए यहाँ से, ये आएगा भाई 3/4 3/4 आ गया यहाँ से तो भाई ये आ गया 18/44 और फिर ये 9/11 है ही तो यहाँ से कितना आएगा भाई 44 तो है ही और 18 प्लस 11 4 4 9 चौक 36 इसके बटे में आएंगे तो भाई हम बदल देंगे साइन तो ये आ जाएगा भाई 54 है ना। 11 चौक 4 18 4 15 चौके 60/54 तो भाई 10/9 आ रहा है यार अब की बार। भाई इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा यार, 10 लगा रहा है यार भाई मैंने तो इसमें यार, इसने दिमाग ख़राब कर दिया। तुक्का मार लिया भाई इसमें 10 का। या भाई जी इसमें तो कुछ चोरी क्वेश्चन होंगे, इसमें भी यार 2 4 गलती होंगे। और भाई अभी टाइम बच ही रहा है 6 मिनट, लेकिन यार टाइम बच रहा है तो इसका क्या है कुछ जी इसमें तो पता नहीं, मैं फीलिंग में दिमाग लगा ही लिया। तो भाई मैं इसे सबमिट कर देता हूँ कितने भी नंबर हों। 89 अटैम्प्ट कर रखे हैं भाई, मैथ
में 1 छोड़ दिया और जीएस में 11 छोड़ रखे हैं। तो भाई इसके बाद देखते हैं कितने नंबर बने इसमें मेरे। सबमिट हो जा रहे बाबा, स्कोर कार्ड दिखा दे भाई। भाई स्कोर अच्छा नहीं आया, 160 का टारगेट लेके चले थे भाई, 160 प्लस का, 100 कम से कम 20-25 नंबर कम रहेगी इसमें यार। 14 क्वेश्चन गलत हो गई, पता नहीं क्यों गलत हुआ ये। तो भाई आज का ये सीजीएल का लाइव टेस्ट दिया था, टेक्स्ट बुक का। तो दोस्तों आप भी अटेम्प्ट करते रहो मॉक वगैरह। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।